नए संसद भवन के उद्घाटन पर बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधायिका के लिए बनाए गए नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए था। उपराष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब कुछ एक व्यक्ति का नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए हो रहा है। हमने और अन्य विपक्षी दलों ने बहिष्कार का फैसला लिया है। कुछ लोग जा रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। वहीं विजय चौधरी ने बिहार विधानमंडल के नए भवन से नीतीश कुमार का शिलापट निकाले जाने की मांग पर बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के नेता विधायिका भवन और एनेक्सी का फर्क समझें। अपना सिया ठीक करने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं भाजपा के नेता। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। 28 तारीख को संसद के नए भवन का उद्घाटन किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। यह सिर्फ आश्चर्य का ही नहीं विषय है, बल्कि प्रजातंत्र के लिए भी यह जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसके हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। और विपक्षी दलों के लोगों ने सही फैसला लिया है इसका बहिष्कार करके, क्योंकि सब जानते हैं कि विधायिका के भी प्रधान महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। और जब विधायिका की बैठकों के लिए नए भवन का निर्माण हुआ है तो ये कोई समझ सकता है कि इसका उद्घाटन महामहिम के द्वारा होना चाहिए था। और राष्ट्रपति तो सरकार के तीनों अंगों के प्रधान होते हैं, विधायिका के भी प्रधान होते हैं, तो उनको दरकिनार किया गया। इससे भी आश्चर्यजनक है कि नए संसद भवन में संसद के दोनों सदन का नया निर्माण हुआ है। मतलब लोकसभा का भी है, राज्यसभा का भी है। लोकसभा के अध्यक्ष तो दिखते हैं कार्यक्रम में, लेकिन राज्यसभा जो उच्च सदन है उसके सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका भी कहीं जिक्र कार्यक्रम में नहीं दिख रहा है। तो ये तो एक विचित्र स्थिति लगती है कि इस तरीके से सोची समझी एक नीति के तहत इस कार्यक्रम से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को बाहर क्यों रखा जा रहा है। संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष तो केंद्र में ही दिखते हैं, लेकिन उच्च सदन राज्यसभा है उसके सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कहीं कोई जिक्र नहीं देख रहे हैं। इसलिए कुल मिला के ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को देश, संविधान और विधायिका सबसे ऊंचा दिखाते हुए सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के सिर्फ एक व्यक्ति के महिमा मंडन का आयोजन हो रहा है। नहीं तो आखिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस कार्यक्रम से अलग रखने का क्या औचित्य है, ये तो देश की जनता नहीं समझ रही है, हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है। और सबसे आश्चर्य है कि भाजपा नेता हमने सुना है, सुशील मोदी जी का भी बहुत पुराने नेता है, और भाजपा के कई नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब लोग बोलते हैं कि बिहार में क्या हुआ था या पीछे संसद में क्या हुआ था। शायद हमको लगता है कि ये लोग अंधभक्ति में अनेक्सी बिल्डिंग, विस्तारित भवन या एक्सटेंशन बिल्डिंग और मेन बिल्डिंग, इसका फर्क ही भूल गए। जिसकी बात संसद में कर रहे हैं कुछ वर्ष पहले की बात, वो एनेक्सी बिल्डिंग था, नया बना था, उसका उद्घाटन हुआ था। वो कोई विधायिका का सीट नहीं बना था, विधायिका की बैठक के लिए सदन नहीं बना था। यहां भी हम लोगों ने संयोग से, मैं उस समय विधानसभा का अध्यक्ष था, यहां भी विस्तारित भवन बना है विधानसभा का। तो वो विधायिका की बैठक का भवन नहीं है,
मूल विधानसभा वही है, उसके सेक्रेटेरिएट से लेके अतिरिक्त सुविधाओं के लिए वो विस्तारित भवन बना है, तो वो अलग बना है। उसके उद्घाटन और मूल जो सदन होता है जिसमें विधायिका की बैठकें होती हैं, ये दोनों में कितना फर्क होता है हर कोई समझ सकता है। लेकिन भाजपा नेतागण अंधभक्ति में ये फर्क भी भूल जा रहे हैं कि आखिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को कोई नजरअंदाज कैसे कर सकता है। आज ये किसी के समझ में बात नहीं आ रही है। इसलिए विपक्षी दलों के नेताओं ने जो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, ये न सिर्फ स्वाभाविक है बल्कि लाजमी है और संवैधानिक और संविधान सम्मत मर्यादा का ये तकाजा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।